क्या होगी? जब हम देही अभिमानी अवस्था में होंगे, एक बात की सिवाय कि दूसरा और याद नहीं आएगी। उसके लिए भी बाबा ने कहा आपको बहुत व्यक्तिगत भी पुरुषार्थ करना होगा एकांत में रहने की, क्योंकि एकांत में रहने वाला ही निर्विकारी बन सकता है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी अवस्था होगा तो उनकी मुंह से क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते मन की शांति चाहिए, क्योंकि वो तो आत्मा की स्वधर्म में टिके हुए ना, तो उनको ये आएगा ही नहीं, आवाज ही नहीं होगा कि आत्मा अपने स्वधर्म में शांत है, कि मुझे शांति चाहिए। ये शब्द उनकी मुंह से निकल भी नहीं सकता। और वो सदैव देही अभिमानी अवस्था वाला हर्षित भी रहेगा और साथ साथ उसका मन भी शांत रहेगा। आज बाबा की 23-60 का महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़कर बाप के साथ चलना है। पुराना घर माना शरीर, इसीलिए इस घर यानी शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। शरीर से ममत्व मिटाते जाओ और अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? जो देही अभिमानी है उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? शांति कैसे? उत्तर है, मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते, देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांति, मन के शांति की बात ही नहीं है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाए। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाए। आत्मा को परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते ही शरीर से अलग, यानी अपने परमात्मा के साथ उनके धाम में जाने वाले। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग में पवित्र बना रही है, इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह जो बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है, उनको तो अपना शरीर नहीं है। तो बाबा ने का ये लोन लिया हुआ है, हमको भी ये शरीर छोड़ना है। और जिसका
जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। जिसका घर, आत्मा का घर सही है। वैसे तुम बच्चों का यह पुराना घर, इनमें खिड़कियां आदि सब, तो बाप कहते बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसीलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाओ, यानी शरीर से ममत्व मिटाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं दो चीज है, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसीलिए उनको छोड़ना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर पुराना ही घर है। बाबा ने समझाया है यह अकाल तख्त है, इसको छोड़कर फिर हमने दूसरा लेना है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है, घर में खिड़कियां आदि सब होती है ना, इसीलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है, तो इस समय तो दुख धाम। यहाँ यह जरूर है कि आत्मा को घर अर्थात नया शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, क्योंकि राजाई करनी है ना। दुनिया तो ऐसे कोई नहीं जानते जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आए तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया है। जैसे राजाओं को महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप भी कहते तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है। शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर में घर जरूर मिलेगा। जब पावन बनाने वाला बाप आएगी तो हम पावन बने ना। खुद कहते बच्चे तुम बाप को याद, खुद कहते बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ कलप कलप इस शरीर में आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने। बाप कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यानी बावन का जो चक्कर लगता रहता है, एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना, व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि तो एक ही है, तो चक्कर लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं, बड़ के झाड़ में भेंट की जाती है। इनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं, अभी तो पुराने हो गया है, इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, बाप से रत्न ले फिर औरों को रत्न देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसा बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार क्या है? ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं।
गाया हुआ है सागर। सागर हीरे जवाहरातों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। अब पढ़ाई पढ़ाने वालों को जान देखो, बराबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है, तुम्हारा धंधा ही यही है। तुम अमृत वेले बैठो, ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है ना, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्मा ने कहा है, मन बुद्धि में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते तो कहते मन मेरा शांत होता नहीं। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वो अभी समझते नहीं। आत्मा को शांति मिलती है या आत्मा के मन को शांति मिलती है? पहले तो आत्मा को ही जानना पड़ेगा। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे अर्गंश है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी इस बात को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा, परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करे तभी तो ताकत ही मिले। तो बाबा ने कहा फिर शांति से भी कोई फायदा नहीं। वो समझते हम आत्मा सु परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी जानते नहीं। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्म को ही भूल जाते हैं। बाबा बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल में बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। वो हमारा भी ऐसा ही पाठ है। बाप आया है लेने के लिए, तो ये प्रश्न नहीं उठता कि आत्माएं वहाँ कहाँ होंगी या नहीं। ये प्रश्न नहीं उठता। हमारा काम है वर्षा लेना, तो जरूर आत्माएं होंगी, तभी तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। अभी भी आती रहती है, परम धाम खाली थोड़ा हुआ, अभी भी आत्माएं वहाँ से आती रहती है। तब तो वर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहाँ स्टेज पर आना ही है, फिर वर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। तो जो परम धाम में है वो तो आएंगे ना सृष्टि रंगमंच पर, स्टेज पर आएंगे। जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं वो सब आएंगी, इसीलिए वृद्धि होती रहती है। बाबा ने कहा वृद्धि होना ही है, बढ़ना तो है ना। यह तुम बच्चों को पता है कि जो पिछाड़ी वाले रहते हुए होंगे वो आते जाएंगे। जैसे मच्छर सदृश रात को आए, सुबह को देखो तो मरे हुए होंगे। ऐसे भी मिनिमम तो एक जन्म है, तो बाबा ने कहा ऐसे भी आएंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान है कितना माथा मारते रहते हैं,
खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम थोड़ी है। आसुरी मत पर क्या क्या बना रही है, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या कहते हैं। बाबा श्रीमत है तो बाबा क्या कहता है और साइंस वाले क्या कहते हैं। उनको फिर साइंस से कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते। आत्मा शरीर हो एकदम बाबा के पास चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए। बाबा कहते जरूर आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं है। पर मामे कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस मुक्ति धाम में जाती है, यह घर जाती है। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा आया है हमको ले ही जाएगा। तो गाइड बाबा ही है ना। कहते मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक भी देखा है तो बहुत देख ले, यह तो जाना ही सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं हम जाएं। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, जैसे दुनिया से जाना है तंग हो जाते हैं ना, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छर सदृश। यह सिर्फ कह देते कि बुद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई, अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी। उसकी आत्मा गई तो वो भी चले जानी चाहिए। कोई जा ही नहीं सकता। मैं तो जो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के। बाबा को कोई रुक नहीं, बाबा तो जाता ही रहता, आता जाता बाबा करता है काम। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह। मच्छर सदृश्य है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते मेरे गले का हार बनने वाले गले का हार बनते हैं, आखिर यह हालत भी हो जाती। बाबा के गले की हार भी बनाते, फिर भी हालत भी ऐसे बना लेते। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले देवी देवताओं वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वो अभी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते। यह ड्रामा का खेल भी ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई भी समझा नहीं। सारे ज्ञान बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं। पॉइंट तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नेट स्कूल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते, फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। बराबर हम असूल में अपने बाप के गले का माला है, फिर शिव बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते। फिर रावण राज्य होता है। ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है तुम जानते हो। नंबर 1 बाबा ने तो सबको ज्ञान एक जैसा दिया है, तो बच्चे जो है नंबर 1 जानते हैं। तो बाबा ने कहा स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकते, सब में
तो बाबा ने कहा इसमें मार्क्स है, देवी गुण धारण करना एक कितनी बड़ी सब्जेक्ट, ये मामूली बात थोड़ी है। बाबा देवता बना रहा है, देवी संस्कार भी तो चाहिए ना। सारे चक्कर का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, कोई में गुण कम है पर मुरली अच्छी चलाते ही, नंबर वार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वो गले का हार बनते ही। बाबा तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। वह जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच, मैं राजाओं का राजा, भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है कि भारत कितना अमीर था, अभी कितना गरीब है। भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते थे। घर में कोई अच्छे फूल के होते हैं, गरीब बन जाते तो उनको तरस पड़ता है। ये एकदम साहूकार और एकदम गरीब बन जाए तो तरस पड़ता है। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश भी करते। विश्व लोग ने भारत के पैसे बहुत दिए, धन उस धन से साहूकारी बने हैं। भारत गरीब हो गया, फिर मदद भी तो देंगे ना। लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब। कोई अच्छे हैं तो वो समझते हैं ये सब लेने देने का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई भी नहीं जानता है। इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं, अब सबसे गिरा हुआ है, जरूर उनको मदद करेंगे ना। जब भारत भूखा मर जाए, लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब देखते रहते हैं, नहीं तो भारत भूखा मर जाए। परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं। कैलमिटीज भी आती रहेगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। वाहानी बाप की वाहानी बच्चों को नमस्ते। वाहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद और उदाहरणा के लिए मुख्य सार। पहला है अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत वन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत वन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। दूसरा, बाप के साथ वापिस घर जाना है, इसीलिए पवित्र बनना है। और शरीर बन बाप की याद में रहे, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी। और शरीर बन
बाप की याद में रहे, साइलेंस बल से साइंस पर विजयी पानी। वरदान। सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त, इसीलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत, इसीलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण यानी बी के विश्व के जवाबदार, हम ब्राह्मण अथवा बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलवेलापन स्वतः समाप्त हो जाए, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वो थक होते, वो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते। स्लोगन। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाए। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाए। आज 23 तारीख है। आप ब्राह्मण ही सबसे पहली प्रवृत्ति है। तो अपने देह की प्रवृत्ति, तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की और हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे।